तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, जोरदार ऐसे अच्छे से आंखों को धीरे खिलवा के धीरे से आंखें खोल लेते हैं। चलिए आज पुनः थपकी थेरेपी का अभ्यास करते हैं। थपकी थेरेपी के लिए ऐसे बैठ करके थपकी देना है पूरे शरीर को। तो ऐसे पहले मुट्ठी बना करके ऐसे पैरों के नीचे को मारिएगा। ये हम करें तो इससे कई बार क्या होता है, आसन करने का मन नहीं है, प्राणायाम करने का मन नहीं है, लेकिन शरीर के अंगों को तो खोलना जरूरी है, पुष्ट करना जरूरी है। तो ये थपकी थेरेपी भी वही काम करता है। तो ये करें, शरीर के एक एक अंग एक्टिवेट होते हैं। एक की प्रेशर के सिद्धांत, पैर को ऐसे पैर के नीचे ऐसे मारना है, दूसरे पैर को भी ऐसे करना है। दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा बने ऐसे ये मारना है। ऐसे दोनों पैरों के साथ एक साथ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे ऊपर, ये ऊपरी हिस्सा, ये जो पैर है वहां पे हल्का हल्का ऐसे थपकी देंगे। अब ये पिंड, यहाँ पे ये पिंडलियां, इसको ऐसे लाइन से ऐसे बढ़िया मालिश होगी शरीर की। और मालिश होने से शरीर में रक्त संचरण बढ़ता है। रक्त संचरण बढ़ने से दर्द आदि ब्लॉकेज नसें जो हैं वो खुलती हैं। ऐसे लाइन से ऐसे टैपिंग करिए अच्छे से। ऐसे ये पिंडलियां मजबूत होंगी। पिंडलियां मजबूत होंगी तो आंतें मजबूत होंगी, भोजन का पाचन अच्छे से होगा, गैस आदि होगी तो ठीक है। थोड़े हल्के तेज हाथों से, ज्यादा स्पीड से तेज नहीं मारना, हल्के तेज हाथों से ऐसे समय के साथ 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट तक का अभ्यास आप कर सकते हैं। 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड। ऐसे चलिए दूसरे पैर से करते हैं। ऐसे ये थपकी थेरेपी, थपकी देना है शरीर को। ऐसे पूरा अंग एक्टिवेट हो जाएगा। बस करना है, स्वावलंबी बनिए, खुद की मालिश खुद करिए, खुद अपना सारा कार्य खुद करिए। ऐसा अब अगला अभ्यास देखते हैं। ये पैरों को खोल करके तो ऐसे जंघाओं को भी दोनों तरफ से ऐसे मारना है।
अच्छे से जगहों को फिर चारों तरफ ऐसे एक्टिवेशन होगा, बढ़िया हल्का हल्का मीठा दर्द होगा, मजा आएगा। इससे बढ़िया करिए। गर्मियों में ज्यादा फास्ट जिनको और पित्त की समस्या है वो ज्यादा फास्ट एक्सरसाइज ना करें, हल्के फुल्के अभ्यासों को धीरे धीरे करते हुए करें तो शरीर में और गर्माहट बढ़ेगी। ये तो हो गई हाथ। अब पेट की बारी आती है तो पेट में मुक्का नहीं मारना है, पेट में ऐसे ऐसे हल्के हल्के ऐसे ऐसे गोलाई से, तो गैस आदि ब्लोटिंग आदि होगी वो ठीक होगा। चारों तरफ घुमाते हुए गैस आदि, और ये आंतों को एक्टिवेट करेगा। अब बारी आती है पेट की, छाती की, तो छाती को मुक्का नहीं मार सके ना थपकी नहीं कर सकते, यहाँ पे घर्षण करना है ऐसे ऐसे। तो ये थपकी थेरेपी कहलाती है। थपकी शरीर की जरूरी है, थपकी देने से ही शरीर एक्टिव जागृत होता है। ऐसे अच्छे से घर्षण झगड़ाई जरूरी है। बारी आती है हाथों की, तो हाथों को भी ये पूरा थपकी ऐसे इस प्रकार की ये थपकी देनी है, एक्टिवेशन जरूरी है। देखिए गैस आदि को भी हाथों पैरों में नस नाड़ियों को मजबूती प्रदान करेगा यह थपकी थेरेपी। पूरे ऊपर से नीचे तक का दो मिनट से लेकर के 5-5 मिनट तक का अभ्यास आप करें, शरीर पे एक्टिवेशन होगा। दूसरे हाथ सर्कल लेते हैं, फिर नीचे से थपकी ऐसे बना करके थपकी, ये इससे भी नस नाड़ियां एक्टिव होती हैं। कई प्रकार के आसन हैं, कई प्रकार के योग हैं, तो शरीर को एक्टिव करने के लिए कार्य करते हैं। शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त रखनी है, बीच बीच में पानी हमें पीते रहने चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखना है। शरीर को अब पीठ को अपने पीठ को दोनों पीठ को ऐसे थपकी खुद से शाबाशी देना, अच्छा बढ़िया अच्छा काम ऐसे। गर्दन को थोड़ा हल्के हल्के हाथों से थपकी देना है, हल्के हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से, ज्यादा स्पीड नहीं, हल्के हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से पीछे को चेहरे पे थोड़ा थपकी दीजिए, टेपिंग कर सकते हैं ऐसे। ऐसे इस प्रकार
ऐसे टेपिंग। ऐसे सर को थोड़ा, सर हल्का फुल्का बनेगा, ज्यादा स्पीड से नहीं मारना, हल्के हल्के हाथों से ऐसे। शरीर एकदम हल्का फुल्का लगेगा। चलिएगा, थपकी थेरेपी के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। गले और थायराइड के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए, गले संबंधी जितने भी रोग हैं उसको दूर करने के लिए सिंहासन किया जाता है। सिंह आसन, शेर जिस प्रकार से दहाड़ता है उस प्रकार से हम दहाड़ना है। सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ करके ऐसे वज्रासन में बैठने, सीधे हमेशा वज्रासन में इस प्रकार से बैठना चाहिए। जब भी समय आपको मिलता है इस प्रकार बैठे। गैस बनने ना दे शरीर में। गैस बनने से फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सर्वाइकल और साइटिका, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोहनी का दर्द, जोड़ों का दर्द गैस के कारण ही होता है, तो इससे बच करके रहें। अब ऐसे सीधे बैठे हैं, दोनों पैर थोड़ा खोल लीजिए। ये गले के लिए बहुत अच्छा, थायराइड के लिए, थायराइड ग्रंथि T3, T4 और TSH का जो इम्बैलेंस होता है उसको कम करने के लिए, उसको सामान्य और अच्छा करने के लिए हम कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। साथ ही ये उज्जाई प्राणायाम बहुत ही कारगर होता है। इससे क्या है, जब हम सिंहासन करते हैं, सिंहासन से गले में रुके हुए जो डस्ट हैं, जो दिखते नहीं हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं, इसलिए खांसी भी आती है। तो वज्रासन बैठ करके दोनों पैर फैला करके दोनों हाथ से अंदर ले जाते हैं, ऐसे शेर की भांति शरीर को बनाते हैं और दहाड़ना है जीभ को पूरा निकाल करके। बगैर जीभ निकाले दहाड़ेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। थायराइड रोग आपको परेशान नहीं करेगा, जिसको है उसका ठीक होगा, जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगा। इसीलिए योग को भी प्रिवेंशन इज बेटर देन वी कह सकते हैं, क्योर। तो ऐसे करके जीभ पूरा निकाल करके 3 बार अच्छे से दहाड़ना है और गले को सारना है। 1 2 3। ऐसे गले को थोड़ा नरमाहट में इसमें दीजिए। ये सिंहासन है, ये बहुत ही अच्छा आसन है। और इसी में एक आता है मर्जारी आसन, इसी में ऐसे करके सीधे ऐसे हो जाना है। अब ऐसे सीधे दोनों हथेलियों जो है दोनों पैर के सीधे में रहे, ऐसे कंधे के समानांतर रहे, और एक बार गर्दन झुकाना है और एक बार गर्दन उठाना है। मर्जारी आसन ऐसे। सर जब उठाएंगे तो पेट अंदर जाए, नीचे जाएगा। अब सर जब नीचे करेंगे तो पेट ऊपर। मर्जारी आसन, गर्दन उठाइए, गर्दन पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। से फिर गर्दन से करिए, फिर गर्दन उठाइएगा, फिर ऐसे, फिर उठाइएगा, हाथ और पैर वहीं पे रहेंगे, सिर्फ गर्दन का काम होगा। अब इसी में सीधे बैठ करके
भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी मतलब की तरह गुंजन करने वाला, और उद्गीत मतलब ओंकार का, और ध्यान। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन, हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, बल मिलता है, और नेगेटिविटी दूर होती है, रोगों का क्षय होता है। तो ये करें, कान के रोग ठीक होंगे, आंख के रोग ठीक होंगे, मस्तिष्क के रोग ठीक होंगे। कान, ये छोटा सा पर्दा निकला, उसको एक अंगूठे से बंद करना, एक उंगली माथे पे से स्थिनापुर रखते हुए हाथ नीचे ला करके 3 बार ओंकार का उच्चारण। आंखें बंद करके कुछ समय अभी हम जपे ओम ओम, उस ओंकार के जप को महसूस करेंगे। ओम ओम की प्रतिध्वनि पूरे शरीर में गुंजायमान हो रही है, ऐसा अनुभव करना है। ओम ओम का भाव, ओम ओम की जागृति, ओम ओम की प्रकृति। मन मन में ओम ओम चलना चाहिए। कमर और गर्दन सीधे एक लय पे होना चाहिए, जिससे ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार्थ खुलता है और हमारे मस्तिष्क का विकास अच्छे से होगा। मस्तिष्क का विकास अच्छे से होगा तो सारे कार्य को हम अच्छे से कर पाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से गर्दन करिएगा, जोरदार। आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से आंख खोल लीजिएगा। ज्यादा समय तक एक ही स्थिति पे बैठे रहने से शरीर को हिलाना चाहिए। तो कमर अपन घुमा लेते हैं ऐसे, ऐसे दोनों तरफ। लिस्टिंग जरूरी है। एक स्थान पे आधा घंटा से ज्यादा बैठे तो शरीर को हिलाना जरूरी है। समय मिल जाए तो ऐसे सूक्ष्म अभ्यास कर लीजिए। कभी भी समय मिलता है ये कर लीजिए, नस नाड़ियां खुले रहेंगी, हाथ पैर शरीर में कभी अकड़ाहट जकड़ाहट नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यासों को समय के साथ जब भी मिल जाए, जब भी समय मिल जाए, आपको समय मिल रहा है ना, बोर हो रहे हैं बोलते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। बढ़िया, जो आपको उचित लगता है, हाथ पैर हिला लीजिए, हाथ पैर खोल लीजिए। ऐसे अभ्यास हमें रोज करते रहना चाहिए, हर समय करते रहना चाहिए। हर पल योग अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सारों का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो चलिए, और क्या क्या सावधानियां, क्या क्या जानकारियां हमें रहनी चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए, सब बताने के लिए हमारे चंद्रकांत भैया जी, जो रोज प्रतिदिन लिंक बना करके हम सभी को जोड़ते हैं। तो ऐसे भैया जी का स्वागत है, आप आइएगा और अपना विषय लीजिएगा। आदरणीय भैया जी।